हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर जिसे वैट बोलते हैं को भारत में कब लागू किया गया? तो ऑप्शन बी 2005 में। अगला है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी 15 दिनों के अंदर। अगला है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन सी विलियम ग्रांट ने। अगला है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है। अगला है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला है, मुलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी गोवा में। निम्न में कौन परितंत्र का आजीवक घटक है? परितंत्र का आजीवक घटक तो जल और वायु दोनों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? दुर्लभ जातियां बोल रहा है तो शुतुरमुर्ग और हिमचीता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 16 सितंबर को। अगला है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन सी 1972 में। अगला है, डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा। डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है तो ऑप्शन ए हेक्सोन। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है कहाँ? तो ऑप्शन सी क्षुद्रांत में। अगला है, टिटनेस का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए क्लास्ट्रीडियम। अगला है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ऑप्शन ए विटामिन डी। अगला है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो यह जल से मिलता है। ऑप्शन बी। अगला है, परावैंगिक जिसको अल्ट्रा वोल्टिक कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण जिसको बोलते हैं, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक है। तो ऑप्शन डी पर्णपित या जैंथोफिल। अगला है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला है, फंगस जो कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लैक क्रीमी जिसको रिंग वर्म कहते हैं। इसी के अंतर्गत दाग, खाज, खुजली आता है। अगला है,
आणविक कक्षाओं का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला है किस प्रकार में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो ऑप्शन डी अपकरण में। अगला है धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन सी 3 से 5%। अगला है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होता है। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन बी फर्मी, बी आंसर। अगला है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बन सकती है? तो ऑप्शन डी जीनॉन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी उनके अपने अपने तापमान पर। अगला है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिवहन। अगला है निम्न में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ऑप्शन बी ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है जब किसी तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल की पृष्ठ पर उठने वाली लहरों होती है। तो इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो ऑप्शन ए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन सी महो। अगला है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा होती है। तो ऑप्शन बी विद्युत धारा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अगला है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन ए 1/6 सदस्यों को। अगला है भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मत विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन डी न्यायपालिका शक्ति को। अगला है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति।
इसी ने सबसे पहले बोला था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगला है सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है जो बोल रहा है। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर काल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता। तो ऑप्शन 16, अनुच्छेद 16। अगला है राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो यह एक अस्थायी सदन है, सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। इसकी अवधि नहीं, इसकी सदस्यों की अवधि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा में 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं, ये सही है। इससे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1955 में। अगला है किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी क्या है? तो यह ऑप्शन सी प्रकलन समिति। अगला है पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च रेखीय जुताई से। अगला है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्तीय है? तो ऑप्शन सी केपलर ने। हम सदैव चंद्रमा को एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि ऑप्शन बी यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, इसलिए एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता? तो केन्या से गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है और इंडोनेशिया से गुजरता है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। अगला है कंटूर वे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाता है। तो ऑप्शन सी बराबर ऊंचाई वाली क्षेत्र को कंटूर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का है, नवीकरणीय रहेगा तो नहीं, अनवीकरणीय। तो ये कोयला, परमाणु और प्रकृति। तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। नवीकरणीय कहेगा तो ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब आवेगा इसमें। अब मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें गुरु मही सानी, इससे उत्खनन होता है लौ आयक्स। तलचर, तलचर में कोयला का भंडार है, तलचर से। जादूगोड़ा में यूरेनियम और जवार में शीशा। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसको सैंडल पीक कहते हैं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में।
अगला है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो ऑप्शन सी सतलज और ब्यास से। अगला है, भारत की जनसंख्या 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय। अगला है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन बी निम्बिकाचार्य। अगला है, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक का। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी सेठी। अगला है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए दिसंबर 1911 में। अगला है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1940 को। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को। अगला है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो ऑप्शन बी गुजराती में। अगला है, निम्न में से कौन सी सुमलित है? तो ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882। अगला है, करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह को। अगला है, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1765 ईस्वी को। अगला है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी 1941 में। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट को। अगला है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अगला है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद ने। अगला है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र का विख्यात संबंधित थे? तो ऑप्शन डी पर्वतरोही थी। अगला है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए सुरक्षा कवच के नाम से। अगला है, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्पुतनिक किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूनका योजना का शुरुआत की? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी
संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर ने। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन सी गोरखपुर को, जहां से योगी जी जीते हैं। आगे है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला है, एशिया खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी हांगझू चीन में। अगला है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, कीवी फल के लिए। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाया गया। तो ऑप्शन बी केरल में। अगला है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए अंबाला में। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? सहतूत बांध भारत सरकार किस देश में निर्माण करेगा? तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। अगला है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी सिक्किम में। अगला है, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? डेमोक्रेटिक का था गधा, ठीक है, और रिपब्लिक का था हाथी। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी इस राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा। अगला है, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन सी यूक्रेन के। अगला है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था प्रतिस्पर्धा सूचकांक में? तो ऑप्शन डी 43वां। अगला है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी प्रदीप श्रीवास्तव। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 3 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिहार के लिए। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी जीतनराम मांझी को, मगर परमानेंट के लिए स्पीकर बने विजय कुमार सिंह। अगला है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह कंबोडिया के साथ, ऑप्शन बी कंबोडिया के साथ समझौता किया है। अगला है, बज्जू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक के गवर्नर है। अगला है, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो है ऑप्शन डी सबरीना सिंह को। यहाँ के बाद मैथ है, हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 96 का हो जाएगा बी 10 रुपया। 97 का हो जाएगा ऑप्शन सी
60 रुपया 60%। 98 का हो जाएगा बी 114। 99 का हो जाएगा डी 120 रुपया। और 100 का हो जाएगा सी -B/C। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।